अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज HTML सीरीज़ की सेकंड एपिसोड है और मैं जस्ट आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज़ सिर्फ HTML के रिलेटेड नहीं है, ये एक पूरी जर्नी है जैसे मैंने फ़र्स्ट एपिसोड में बताया था। मैं जस्ट रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी हमारे दोस्त आज में भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। तो ये एक पूरी जर्नी है, हम फुल स्टैक डेवलपमेंट को कवर करना चाह रहे हैं इस सीरीज़ में, जिसमें हमने स्टार्ट HTML से लिया है जो वेरी वेरी बेसिक है, और स्टार्टिंग टू द टॉप हम लोग जो है फुल डेवलपमेंट को कवर करेंगे, लैम्प स्टैक को कवर करेंगे, मीन स्टैक को कवर करेंगे, हम कुछ फ्रेमवर्क्स भी देखेंगे PHP के, जावास्क्रिप्ट के, और ये पूरी जर्नी है। आप जुड़े रहिए, होपफुली आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आज जो है HTML सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। थैंक यू। वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और सबसे पहले हम वही स्लाइड दोबारा देख लेंगे जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट 1 के अंदर भी देखी थी। तो ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या पॉइंट्स हो चुके हैं और क्या पॉइंट्स अभी रिमेनिंग है। तो सबसे पहले आईडी डाउनलोड करना हम लोगों ने देखा अपने पार्ट 1 के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने टैग्स को डिस्कस किया, एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। अब जो चीज़ें रह गई हैं उसके अंदर टेबल्स आ गए हैं, लिस्ट आ गई है, फॉर्म्स आ गए हैं और आई फ्रेम्स आ गई हैं। तो आज की वीडियो देखते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि जितना ज़्यादा कवर कर लूँ, लेकिन ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तकरीबन 30 मिनट को टच कर गई थी। तो इस दफ़ा ट्राई करेंगे कि हम लोग विद इन 10 मिनट्स जो है वो वीडियो को रखें। सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने कोड लिखा था, सिंपल सा कोड, वो हम देख लेते हैं। ये कोड था, ठीक हो गया। काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर पार्ट 1 को देख लें। उसके अंदर हम लोगों ने कुछ टैग्स देखे, कुछ जो है बेसिक्स चीज़ें देखी। आज हम जो है मज़ीद आगे जाके सबसे पहले टेबल्स को डिस्कस कर लेंगे। और ये मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये लिंक है। जिन लोगों ने पार्ट 1 फॉलो किया है उनको ये आइडिया होगा। आपने सिंपल जो है दोबारा से अपना वही HTML की फ़ाइल अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेनी है और HTML का कोड दोबारा से अपने कोड एडिटर जो भी आपने यूज़ किया है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो है, मैं उसमें ओपन करके रखा हुआ है। खैर, तो अभी सबसे पहले हम लोग टेबल डिस्कस करते हैं कि टेबल जो है वो किस तरह बनाए जाते हैं HTML के अंदर। टेबल के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि टैग्स होते हैं, इस तरह टेबल के लिए भी सिंपल टैग है, उसका नाम भी टेबल ही है, ठीक है। अभी ये मैंने टैग लिखा, ठीक है, उसने खुद ही क्लोज़ कर दिया, फेयर इनफ। अब उसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है टेबल की आप लोगों ने रो देनी होती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ रो, ठीक है। फर्स्ट थिंग आ गई। सेकंड चीज़ आती है हेडर। सॉरी यार, एक तो ये ना ऑटो कर देता है चीज़ें, तो ये चीज़ें भी चाहिए नहीं होती, लेकिन वो खुद ही ऑटो में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को थर्ड में जो है वो आता है टेबल के अंदर जो भी है डाटा कह लें आप उसे, ठीक है। 3 चीज़ें आ गई हैं हमारे पास जो हमें चाहिए। अब रो के लिए जो टैग है वो क्या है, वो है TR के नाम से, सिंपल एज दैट, टेबल रो। सेकंड, अगर आपने टेबल का हेडर बनाना है तो उसके अंदर आ गया है TD, ठीक है। और टेबल डाटा के लिए आ गया TD, ठीक है। तो अब ये सिंपल आपने चीज़ें याद रख लेनी है। टेबल रो जो है, रो कॉलम्स का तो आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट होगा कि रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं। अगर नहीं आइडिया तो आप ज़रूर कॉलम के अंदर कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो रो जो है उसको हम TR से लिखेंगे, टैग बनाएंगे। TD जो है वो TH मैंने गलत लिखा, आई एम सॉरी। TH जो है वो टेबल हेडर होगा और TD जो है वो होगा टेबल डाटा, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं, इन्हें मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक छोटा सा टेबल बनाना है जिसके अंदर सबसे पहले मैंने
टेबल की रो बनाऊंगा, ठीक है। और टेबल की रो मैंने स्टार्ट किया, टैग किया। अब उसके अंदर मैंने सबसे पहला जो होगा वो टेबल का हेडर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। टेबल का हेडर मैंने दे दिया, एक हेडर दे दिया, उसके अंदर मैं सपोज करूँ नेम लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेकंड जो है वो मैं एक और टेबल हेडर दे देता हूँ, ठीक है। उसका जो मैं नाम देता हूँ वो सपोज करो मैं देता हूँ फ़ोन नंबर, ओके। और एक लास्ट एक और भी दे देते हैं टेबल हेडर, उसका नाम मैं दे देता हूँ जेंडर, लेट्स सपोज, ठीक हो गया, ओके। अब मैं इसको जिस तरह मैंने टेबल रो स्टार्ट की थी इस तरह मैं टेबल रो एंड कर दिया, ओके हो गया। अच्छा, अब ये जो ब्राउज़र जो हमारा है विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर है जिसको आईडीए हमने कहा, ये अगर जो ऑटो फिलिंग कर रहा है उससे आपने टेंशन नहीं लेनी। ये आपकी हेल्प करता है जितना पॉसिबल हो सके, लेकिन आपने ट्राई करनी है कि आपने मैन्युअली सब कुछ करना है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज़ें आपका जो पूरा कोडिंग का एक्सपीरियंस है उसको फास्ट करने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, ठीक हो गया। खैर, अब आगे जाएंगे हम लोग उसकी तरफ। एक और जो है हम लोग टेबल रो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर पहले तो हमने दिया था TH टेबल का हेडर, अब हम देंगे टेबल का डाटा, ओके। अब हम डाटा भी 3 देंगे क्योंकि हेडर हम लोगों ने 3 दिए हैं। टेबल डाटा, टेबल डाटा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसको जो है इसके अंदर डाटा फिल कर देता हूँ। मैं सपोज कर कहता हूँ नेम के अंडर, क्योंकि फर्स्ट जो है हमारी हेडर है उसका जो बेसिकली टेबल के ऊपर आएगा उसका नाम, उसका वो होगा नेम। तो मैं नेम की जगह जो वैल्यू दूंगा वो सपोज करो अपना नाम, ठीक है अभी। और मैं फ़ोन नंबर सपोज करो 0312999999, ठीक है। और जेंडर मेल, ठीक है। सिंपल एज दैट, इसके अंदर कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। अब इसे मैं रन करके आप लोगों की तरफ दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ सामने आ रही है। ये देखें, टेबल का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये एक बेसिक सा बन चुका है। सबसे ऊपर हमारे पास नेम आया है, फिर फ़ोन नंबर, फिर जेंडर। और ये आप देखेंगे ये थोड़ा बोल्ड है ऊपर वाली रो, क्योंकि ये बेसिकली हम लोगों ने हेडर को उसको दिया हुआ है, टैग दिया हुआ है, इस वजह से हल्की सी बोल्ड है। और नीचे सिंपल डाटा आ रहा है, सनान 03 जो भी हमें नंबर दिया और मेल, ठीक है। अब एक और मैं रो क्रिएट करता हूँ, मेरे पास सपोज कर एक और भी डाटा है। उसके अंदर सिंपल आपने TD और TD, ठीक है, ओके हो गया। अब मैं एक और फॉर एग्ज़ाम्पल आदमी का नाम लेता हूँ, मैं उसका नाम लेता हूँ अरसलान। और ही इज़ आल्सो मेल, ऑलराइट। तो मैं इसको सेव किया फाइल को Ctrl+S के थ्रू, और मैं वापस जाता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखिए अरसलान का भी डाटा आ रहा है, ठीक है। अभी जो टेबल है आपको कोई ज़्यादा इसके अंदर कोई मतलब आप कहेंगे कि ये टेबल नहीं लग रहा, तो वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ये एक बेसिक हम लोगों ने HTML यूज़ किया है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं यूज़ की, जिसको CSS हमने नेक्स्ट कोर्स में देखनी है। CSS जब हम पढ़ेंगे तो इसके हम बॉर्डर्स भी लगाएंगे, इसके अंदर गैप्स भी देंगे, इसके अंदर मज़ीद और काफ़ी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो अभी आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, अभी जस्ट आप टेबल का एक स्ट्रक्चर समझ लें, टेबल का एक सिंटैक्स समझ लें, बाकी इसको डिज़ाइन करना वो हम CSS के अंदर जाके इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक आपका टेबल का जो है एक कोड आपका कंप्लीट हो गया। ये टेबल का कोड आपका काफ़ी हेल्प आउट करता है जो जब आप लोगों ने कोई एडमिन पैनल डिज़ाइन करना है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपने डाटा शो करना है, वहाँ पे टेबल आपको लाजमी बनाना पड़ता है। तो ये टेबल जो है आपको वहाँ पे काम आता है। इवन तो ऑब्वियसली टेबल इस तरह लुक में नहीं होगा क्योंकि अभी इस टाइम इसका बिल्कुल ही जो है वो है कोई स्टाइल नहीं है, कोई CSS की ये भी हमने अटैच नहीं की, सो डोंट वरी अबाउट इट। खैर मूव ऑन करते हैं। अब हम उसके पास नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या थी। नेक्स्ट चीज़ है हमारी लिस्ट। सो लिस्ट अभी हम लोग देखेंगे कि लिस्ट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। लिस्ट
क्यों यूज़ करते हैं और लिस्ट का क्या मकसद है। सो बेसिकली लिस्ट जो है वो बेसिकली आपने किसी भी चीज़ की को ऑर्डर से लिखना हो या जो है एक तरतीब से लिखना हो, किसी चीज़ की लिस्ट बनानी हो डाटा की, तो उसके लिए हम लोग लिस्ट यूज़ करते हैं। और लिस्ट के लिए जो कोड है वो मैं आपका नीचे मेंशन स्टार्ट कर देता हूँ। ये जो है हम लोग जब लाइन जो है गैप देना होता है तो हम लोग कोड यूज़ करते हैं BR, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्रेक लाइन। ये मैं कंट्रोल C करके ऊपर टेबल के ऊपर भी लेके जाऊंगा, एक लाइन लिखूंगा BR की। उससे होगा क्या कि ये जो इमेज का हमने कोड लिखा था और टेबल का कोड लिखा था, इस दोनों के बीच में एक गैप आ जाएगा। तो अच्छा, तो ब्रेक रो क्या करता है, BR का टैग क्या करता है कि बेसिकली एक जो स्पेस है वो गैप दे देता है दोनों लाइंस के दरमियान, जिसके बीच में आप लोगों ने ये BR यूज़ किया होता है। तो अभी आपने जब दिया है ये IMG और टेबल के बीच में हम लोगों ने एक BR दिया है, और अब हम जाके पेज को जब रिफ़्रेश करेंगे तो इसने एक थोड़ा सा जो है वो दिया है, एक गैप दिया है। लेकिन इसको ज़्यादा करने के लिए इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको मल्टीपल दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको 3 दफ़ा यूज़ किया है, सेव किया है और अब रिफ़्रेश किया है, तो अब आपको एक जिसे कहते हैं कि डिफरेंस नज़र आएगा। तो यही BR मैं नीचे भी 2 दफ़ा दे दूंगा ताकि जो है हमारा थोड़ा गैप हो जाए, हमें थोड़ा डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाए जो हमने अब लिस्ट की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, अब बारी आ गई लिस्ट की। लिस्ट जो है बेसिकली जो है वो 2 तरह की होती है। एक आपके पास UL होती है और एक आपके पास OL होती है। OL जो है उसे कहते हैं हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जो OL होती है, ठीक है। जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जिस तरह एज द नेम सजेस्ट, उसके अंदर जो है नंबरिंग के साथ जो है आपके पास डाटा आता है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नंबरिंग के साथ डाटा नहीं आता। सिंपल किसी भी जो है डॉट के साथ या किसी उसके साथ आइकन के साथ आपके पास डाटा आता है। सो अगर आपने नंबरिंग के साथ डाटा शो करना चाह रहे हैं, जिस तरह 1 2 3 या ABC, तो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट OL यूज़ करना है, वरना आपने UL टैग यूज़ करना है। तो मैं आपको एग्जांपल एक प्रॉपर के साथ समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। हम लोगों ने एक UL के टैग बनाया, ठीक है। UL का टैग क्लोज भी किया, एज यू नो क्लोज करना होता है। और फिर हम लोगों ने उसके बाद नीचे एक लिस्ट का टैग बनाना है, LI, ठीक है। अब लिस्ट का टैग बनाया, क्लोज किया, इसके अंदर सिंपल हमने एक वैल्यू दे देनी है। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं आपको कहता हूँ कि सपोज करो हम लोगों ने इसी चीज़ का बना लेते हैं, जो हमारी स्लाइड है ना, ID डाउनलोड, ये देखें लिस्ट की फॉर्म में बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसकी हम लिस्ट बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले ID डाउनलोड करना है, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है कि जी फिर हम लोगों ने एक और लिस्ट बना लेते हैं, और मैं कहता हूँ इसके अंदर सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि हम लोगों ने टैग्स को देखना था, ठीक है। यार चले, टैग्स को देखना था हमने। अगले उसके बाद एट्रीब्यूट्स को देखना था। कोड खूबसूरत होना तो तभी मुझे जो है ना वो लिखने का मज़ा आता है, वरना मैं बिल्कुल कोड को ना देख सकता हूँ और ना जो है ना वो समझ सकता हूँ। इसलिए मुझे खैर इस पे मज़ीद में भी मैं वीडियो बाद में बनाऊँ, कोड ब्यूटीफाइंग के अंदर कैसे ब्यूटीफाई करते हैं। इसके कुछ ऑनलाइन टूल्स भी हैं, और बाकी कुछ प्रैक्टिसेस भी ऐसी होती हैं कि आप लोगों ने ख़ुद से करनी होती हैं, जिससे आपका कोड जो है वो खूबसूरत लगता है। खैर ठीक है। अच्छा, इसको आपने अभी जो है ना उसकी टेंशन नहीं लेनी, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, ठीक हो गया, ओके हो गया, ठीक है। मैं एक और लास्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं करते। एट्रीब्यूट्स हो गया, और उसके बाद जिस तरह हम अभी लिस्ट देख रहे हैं, मैं लिस्ट को डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल S किया, मैं इधर जाता हूँ और मैंने रिफ़्रेश किया। ये देखें हमारे पास एक लिस्ट में डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है, वेल इनफ। अब आप चाहते हैं कि इसको नंबरिंग के साथ आए, एक तरतीब के साथ आए, 1 2 3 4, या जो है ना जैसे भी एक ऑर्डर के साथ आए, तो आपने सिंपल वही आपने जो UL लिखा था उसकी जगह OL आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा से सारा करके दिखा देता हूँ। वैसे तो इसकी ज़रूरत होपफुली अब नहीं होनी चाहिए। मैं IDE डाउनलोड, और एक और हम कर लेते हैं
टैग्स, ठीक है, मैंने 2 कर लिए। सॉरी, कंट्रोल एस करना था, कंट्रोल ए मेरे से प्रेस हो गया। खैर, अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें जी, ये हमारे पास नंबर के साथ आ गए। सो बेसिकली ये लिस्ट है, इस तरह इसका जो है कोड लिखा जाता है। बहुत बहुत सिंपल है ये, जो है मोस्टली जब आपने डाटा डिस्प्ले करना होता है उसमें यूज़ होता है। अब इसमें अपने अपने हर किस्म के इसके जो है यूटिलिटीज़ हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट कोड कर रहे हैं। मोस्टली अगर आप एडमिन पैनल पे जाते हैं तो ये टेबल्स और ये लिस्ट व्यूज़ और ये चीज़ें डाटा डिस्प्ले करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो होपफुली आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। बाकी अभी मज़ीद इसको स्टाइलिंग करना या वो है तो वो एज़ यूजुअल बाकी जिस तरह हम चीज़ें CSS में देखेंगे तो ये भी हम लोग CSS में देखेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि CSS के अंदर हम लोग जब CSS कर चुके हैं तो एक पूरी एक वेबसाइट बनाए। मैं एक 25-30 मिनट की एक वीडियो करूँगा जिसके अंदर एक पूरी वेबसाइट हम रेडी करेंगे। वेबसाइट वो मैं देखूँगा कि वो यूट्यूब की तरह की हो, वेबसाइट फेसबुक की तरह की हो, ऐसी वेबसाइट होगी जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। वो हम सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS को देखते हुए बनाएंगे। खैर, आ जाएं जी, अब बारी आ गई फॉर्म्स और आई फ्रेम्स। तो फॉर्म्स पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ फॉर्म्स पे जो है मैं एक और सेपरेट वीडियो कर लेता हूँ। अभी हम आई फ्रेम्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये वीडियो बड़ी ना हो। आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया इस वीडियो पे, तो अभी मैं इसको आई फ्रेम करके वीडियो क्लोज कर दूँगा। बाकी जो है वो फॉर्म्स हम जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं नीचे ब्रेक कुछ कर देता हूँ लाइनें, ताकि हमें डिस्टेंस जो है ना डिफरेंस मिल जाए। अच्छा, बात आ गई आई फ्रेम की। आई फ्रेम होता क्या है? आई फ्रेम बेसिकली क्या होता है कि आपने जब अपनी वेबसाइट के अंदर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट का या एक्सटर्नल कोई पेज आपने डिस्प्ले करना हो तो उसे आई फ्रेम कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। आई फ्रेम मैंने लिखा, इसके मज़ीद 8 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट जिस तरह इमेज के अंदर आता है सोर्स, इसका एट्रीब्यूट होता है सोर्स। फिर उसमें मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स आते हैं जिसमें आता है हाइट, उसमें आता है विड्थ, ठीक है। और भी काफ़ी एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आप डाटा कहाँ से ले रहे हैं। मोस्टली अगर थर्ड पार्टी से ले रहे हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट्स देते हैं जो यूनिक होता है ताकि आपका वो कंपेयर कर सकें। अभी मैं एक और डाटा दे देता हूँ, मैं एग्जांपल इसको टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ और ये आई फ्रेम का मैंने टैग क्लोज़ कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज़ करो मैंने किसी वेबसाइट को यहाँ पे शो करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट http://sanansalim.com और इसकी हाइट मैं कितनी दे देता हूँ। मैं चलें आपको एग्जांपल देता हूँ कि हाइट मैं 1000 कर देता हूँ, ठीक है, 1000 पिक्सल। और ये जो है विड्थ जो है वो चले 1000 कर लेते हैं, ठीक है, 1000 कर लेते हैं। और ये मैं टाइटल दे दिया, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, मैं अपनी वेबसाइट पे आया और मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। ये देखें जी, ये देखें, इसने एक सिंपल एक छोटी 1000 बाय 1000 की, सॉरी मतलब 1000 बाय 1000 की एक विंडो खोली मेरी उसके वेबसाइट के अंदर, और इसके अंदर उसने मेरी वेबसाइट ओपन कर दी जो sanansalim.com हम लोगों ने ओपन की थी। सो दिस इज़ वेरी जो है ना सिंपल वे ऑफ यूजिंग एनी वेबसाइट इन योर वेबसाइट। तो ये अब इसका यूजेज क्या होता है? इसका यूजेज मोस्टली जब आप डाटा किसी वेबसाइट से लेते हैं, मोस्टली कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कोई वेदर की इंफॉर्मेशन या जो है कुछ इस तरह की चीज़ आपको जब देती हैं, स्पेशली मैप की फॉर्म में, तो वो आई फ्रेम का जो है ना यूज़ करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप उनका सोर्स यूज़ करते हो जो आपको प्रोवाइड करती हैं, डिपेंड करता है हर किसी का किस तरह की API की सेटिंग हुई हुई है। और बाकी जो एट्रीब्यूट्स देते हैं जिसके अंदर जो है उनकी कोई लॉगिन क्रीडेंशियल्स के बारे में हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन अभी मैंने क्योंकि सिंपल एक वेबसाइट का नाम लिखा है जिसकी जगह सपोज़ करो हम लोग फेसबुक भी डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है इसमें, क्योंकि फेसबुक का नहीं आ रहा क्योंकि फेसबुक वालों ने कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई होगी। बाकी अलबत्ता मैं गूगल की ट्राई करके देख लेता हूँ अगर उनका आता है तो।
तो इनका भी नहीं आ रहा, क्योंकि आई थिंक इन लोगों ने कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई होंगी, इनको मज़ीद कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो देने पड़ेंगे। बाकी आप किसी भी किस्म की सिंपल वेबसाइट को सेम इसी तरह आई फ्रेम से जो है गेट कर सकते हैं। आई फ्रेम का यूजेज मैंने आपको बता दिया। कोई भी आपने डाटा जब लेना होता है किसी जो है ना, मोस्टली ये मैप्स की फॉर्म में यूज़ होता है या किसी और भी फॉर्म में, डिपेंड करता है कि आप किस साइट से डाटा ले रहे हैं, तो उसके अंदर आई फ्रेम यूज़ होता है। सिंपल इसका कोड है, इसके अंदर कोई वो मुश्किल चीज़ जो है वो नहीं है। तो ये रहा आई फ्रेम, हम लोगों ने देख लिया। अब अगली वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि मैं फॉर्म्स को डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ कि फॉर्म्स जो हैं कैसे बनाए जाते हैं, क्या प्रोसेस है, और फिर जो है हम लोग मूव ऑन कर जाएं CSS की तरफ, ताकि बाकी CSS में ऑब्वियसली HTML तो हमारे साथ रहेगी रहेगी, क्योंकि जो है HTML और CSS का कम्बिनेशन बनता है तो एक वेबसाइट निकल कर आती है। तो इसमें मज़ीद हम HTML भी देखते रहेंगे, लेकिन इस कोर्स का मतलब ये था जो हम 3 वीडियो कंप्लीट करेंगे कि बेसिक आपको एक HTML का स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाए, जो कि हमने ये आपने देखा जो कुछ लाइनों का कोड लिखा तभी तक तकरीबन को 50 समथिंग कुछ लाइन हो गई हैं, तो उसमें ये कि एटलीस्ट आपको बेसिक HTML का आइडिया हो गया होगा होपफुली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।